हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी। आई महिमा रजन। देखिए, अगर आपके शरीर की गंदगी साफ़ नहीं हो रही है तो आप लाख अच्छी से अच्छी चीज़ें खा लीजिए, उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। जैसे ही आपके शरीर की गंदगी साफ़ होती है, आपका पाचन तंत्र बहुत तेज़ी से काम करने लगता है। शरीर के अंदर पहले से ज़्यादा ताकत महसूस होने लगती है और उसके साथ साथ चेहरा साफ़ होने लगता है। वज़न बढ़ाना और वज़न घटाना आसान हो जाता है। पिंपल, दाग धब्बे ठीक होने लगते हैं और कई सारी गंभीर बीमारियों का होने का खतरा भी जड़ से खत्म हो जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा कैसे होती है। ठीक है, तो देखिए, हम जो भी खाते हैं वो आहार नली से होकर पेट में पहुंचता है, जहां खाना टूटने के बाद छोटी आंत में जाता है। ठीक है, जो कि बाद में मल के रूप में हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा गंदगी हमारी आंत में ही जमा होती है। अगर हम लोग अपनी आंत को जूम करके देखें तो वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है, जिसमें उंगली की तरह दिखने वाली छोटी छोटी उभार होती हैं, जो कि फिल्टर की तरह काम करती हैं, क्योंकि इस उभार के अंदर नसें होती हैं जो कि हमारे शरीर की अलग अलग हिस्से से जुड़ी होती हैं। ठीक है, और इसी नस के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्व को खींचकर खून में और हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से में पहुंचाया जाता है। लेकिन जब हम लोग जाने अनजाने में गलत तरीके से खाने का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी आंतें में चिपकने लगता है। ठीक है, और धीरे धीरे एक मोटी परत बनकर जमा हो जाती है, जिससे कि जब हमारी आंतें खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचती हैं तो उसके साथ साथ गंदगी भी हमारे शरीर में मिल जाती है और शरीर के अलग अलग हिस्से में जाकर जमा हो जाती है। जब ये गंदगी खून के जरिए हमारे लीवर में पहुंचती है तो फैटी लीवर और जैंडिस जैसी बीमारियां होती हैं। जब ये किडनी में जमा होती है तो किडनी स्टोन, और फेफड़े में जमा होती है तो अस्थमा, और खून के जरिए दिल में पहुंचती है तो कोलेस्ट्रॉल और हमारी नसों को ब्लॉकेज करने में समस्या पैदा करती है। और जब ये गंदगी हमारी स्किन में पहुंचती है तो दाग धब्बे, खुजली, एक्निक, पिंपल, जितनी भी इस तरह की समस्या हैं सब होने लगती हैं। और इतना ही नहीं, जब ये गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैलता है तो हमारे शरीर का जो हार्मोन संतुलन है वो भी बिगड़ने लगता है, और जिससे कि और भी जानलेवा बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ तक कि कैंसर भी होने का खतरा बढ़ जाता है। इतना समझ लीजिए कि शरीर में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी होने की सबसे बड़ी वजह है हमारे शरीर में गंदगी। और आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 टिप्स के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे आप हफ्ते में 1 दिन भी कर लेंगे तो आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स कर देती है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट नंबर पे है, इसमें आपको क्या करना है कि आप जैसे सुबह उठते हैं तो आपको सबसे पहले सुबह फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद हल्का गुनगुना पानी 3 गिलास लेना है और उसमें आपको आधा नींबू डालना है और फिर उस नींबू पानी को घूंट घूंट करके पी जाना है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि 15 से 20 मिनट तक सुबह की धूप में बैठ जाना है। ऐसा करने से क्या होता है कि धूप में विटामिन डी होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होती है, और इसके साथ साथ विटामिन डी की मौजूदगी में जितनी भी जीवाणु और कीटाणु होते हैं सब मर जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको नींबू पानी के पीने के 15 से 20 मिनट बाद 15 से 20 मिनट तक कहाँ बैठना है? धूप में बैठना है। ठीक है, नींबू पानी हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभदायक होता है सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम पे पीने से। ठीक है, फिर नंबर 2, ऑयल पुलिंग। देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि 1 चम्मच कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल लेना है और उस 1 चम्मच ऑयल को अपने मुंह में डालने के बाद अपने मुंह के चारों ओर घुमाते रहना है। देखिए, ऐसा करने से क्या होता है कि ऑयल जो होता है वो हमारे शरीर की जितनी भी गंदगी होती है उसे अपनी ओर खींचता है, और जो हमारी जीभ होती है वो किडनी, हार्ट, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन और सभी ऑर्गन कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इससे, और जिससे कि इंसानी ऑर्गन की जितनी भी गंदगी होती है वो ऑयल में चिपक जाती है। और फिर आपको क्या करना है कि इस ऑयल को
बाहर फेंक देना है, ठीक है, और कुल्ला कर लेना है। थर्ड नंबर पे क्या है, आपको अपनी खाने के समय में थोड़ी सा बदलाव लाना होगा, और वो ये है कि रात का खाना जल्दी खाना होगा, ठीक है। रात का खाना जल्दी खा लीजिए और सुबह का खाना थोड़ी सा लेट खाइए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों की बॉडी है जो वो एक एडेप्टिक पीस है, यानी कि आप अपनी बॉडी को किसी भी हालात में रख लीजिए और कुछ दिनों के अंदर वो अपने आप को उस हालात में ढाल लेगी, और हमारी बॉडी अपने आप को अंदर से ही खुद साफ करती है। लेकिन हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिससे कि हमारी बॉडी को अपने आप को साफ करने का समय ही नहीं मिल पाता। देखिए, हमारी बॉडी में जितनी भी रुकावट प्रोसेस होती है, मतलब जितनी भी सफाई की प्रोसेस होती हैं, वो उस वक्त होती हैं जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं। लेकिन जब आप रात को खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं तो आपकी बॉडी का ऑर्गन उसे पचाने में ही बिजी हो जाता है, और जिससे कि उसे अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने का समय ही नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए क्या करना है कि रात का खाना 6 से 7 बजे के बीच में ही खा लेना है आपको, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है कि आपका खाना जो वो सोने से पहले ही डाइजेस्ट हो जाएगा, और जब आप रात को सोएंगे तो उस वक्त आपकी बॉडी का ऑर्गन अपने आप को अच्छे तरीके से डिटॉक्स कर पाएगा। इसके अलावा आप जब भी खाना खाएं उसके 10 मिनट बाद छोटा सा अदरक का टुकड़ा और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लें। इन दोनों चीज़ों को चबा चबा कर खाएं। ये दोनों चीज़ें आपके शरीर में जितनी भी गंदगी होती है उसे खाने के साथ ही बाहर खींचकर निकाल देती हैं, और दूसरी चीज़ आपके खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करती हैं, ठीक है, जिससे कि आपका खाना पचता है ना कि सड़ता है, ठीक है। फिर आप चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 4th नंबर, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सबसे पहली चीज़ कि आप अपनी बॉडी को जब तक डिटॉक्स कर पा रहे हैं तो तेल से बनी चीज़ें, पैकेट से मिलने वाली चीज़ें, बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और चीनी से बनी चीज़ें पूरी तरीके से अवॉइड करें। इनको खाना बंद करें, क्योंकि यही चीज़ें आपकी आंतों में गंदगी के रूप में जमा होती हैं। ये तो हो गया कि क्या खाना नहीं है। अब ये क्या खाना है उस पर ध्यान देते हैं, तो इसे अच्छे से सुनिए। आप अपने घर के अनाज में जो भी खा रहे हैं उसमें आपको किसी भी तरह की कोई बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि, और वो सब्जी, देखिए अगर आप जब भी खाना खाएं तो उसमें सब्जी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही रखें। यानी पहले आप आधी कटोरी सब्जी में खाना खा लेते थे, तो अब 1 कटोरी सब्जी में खाना खाएं। ऐसा करने से क्या होता है कि सब्जी में फाइबर अधिक मात्रा में होता है, और फाइबर ही ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी की आंतों में गंदगी जो है उसे खींचकर हमारे मल के साथ ही बाहर कर देती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्वांटिटी सब्जी की ज़्यादा रखनी चाहिए। 5 नंबर क्या है, पूरे दिन में 25 से 30 मिनट ऐसा ज़रूर निकालें जिसमें आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हों। आप चाहे गेम खेलें, रनिंग करें, वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, कुछ भी करें, यानी किसी भी चीज़ की मतलब फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। और ऐसा इसलिए कि आप जब भी इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी से पसीना बाहर आता है, ठीक है, पसीना बाहर आता है। पसीने के साथ साथ आपके शरीर की गंदगी भी बाहर आ जाती है। तो कम से कम पूरे दिन में 25 से 30 मिनट अपनी बॉडी के लिए ज़रूर निकालें। इन 5 तरीके के अलावा मैं आपको एक और टिप्स देती हूँ, ठीक है, वो है फास्टिंग। किसी भी धर्म में देख लीजिए आप, उसमें फास्टिंग का रूल ज़रूर मिलेगा। पुराने समय के लोग फास्टिंग को इसलिए रखा करते थे ताकि वो अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकें, ठीक है। जब आप फास्टिंग में रहते हो तो आप कुछ नहीं खाते हैं, और इसमें आपकी बॉडी को एक अच्छा समय मिल जाता है अपने आप को क्लीन यानी कि साफ करने का, ओके, और डिटॉक्स करने का, ठीक है। तो ये खाली पेट बॉडी अपने आप को अच्छी तरीके से साफ़ कर पाती है, ठीक है। और ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला टॉपिक किस वीडियो में
होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिसमें से आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।